That is correct. अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अभी यहाँ अमेरिका में सुबह हुआ है। सुबह उठा हूँ तो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है बाहर से, और इन आवाज़ों के बीच एक अद्भुत घटना हुई है अभी अमेरिका में। आज का वीडियो थोड़ा वीज़ा के बारे में नहीं है, लेकिन ये उसी से जुड़ा हुआ है और उससे भी ज़्यादा अद्भुत। मैं बहुत इमोशनल हो गया था, तो मैंने सोचा छोटा सा ये मैसेज आप तक भी पहुँचा दूँ। शायद ये किसी के लिए कुछ कर जाए, किसी के लिए शायद ये कुछ हो जाए, कुछ इसका मतलब निकल जाए। ज़ाइला 14 साल की यंग लड़की ज़ाइला, नाम याद रखना। और अगर आपके घर में कोई लड़की है, आपके पड़ोस में कोई लड़की है, अगर आप उनकी छत्र छाया में रहे हैं या उनके इर्द गिर्द रहते हैं, तो इस 2-3 मिनट के वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। तो ये कहानी है 14 साल की लड़की ज़ाइला की। ज़ाइला, ये नाम याद रखना। ये घटनाएं जब होती है तो ये घटना नहीं होती है, ये इतिहास रच रहा होता है, और इतिहास पूरे मानव सभ्यता के लिए रच रहा होता है। इससे पहले कि मैं ज़ाइला के बारे में बताऊं, यहाँ अमेरिका में एक कंपटीशन होता है, इंग्लिश में जो स्पेलिंग लिखते हैं उसका कंपटीशन। ये कंपटीशन अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में हर साल होता है, जिसमें इनाम भी दिया जाता है। इनाम की राशि होती है $50,000, तकरीबन 37 लाख रुपए के। इस कंपटीशन को जो आयोजित करते हैं उसको नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ही शामिल किया जाता है। इसमें बहुत सारे इंडियन बच्चों ने भी पहले इनाम जीता हुआ है, क्योंकि उनके पास वो प्रिविलेज होता है, वो विशेष अधिकार होता है कि उनको उस तरीके की शिक्षा दी जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, वही नहीं हुआ जो होता आ रहा है। 14 साल की काली लड़की ज़ाइला ने इस बार जीता है। ये सिर्फ जीत और उस इनाम की राशि के बारे में नहीं है, ये एक इतिहास है। ये ऐसा इतिहास जो लिखा जाएगा उन वंचित लोगों के लिए भी जो छूट जाया करते हैं उन्हीं छोटे छोटे गलियों में, उन्हीं छोटे छोटे नुक्कड़ों में। Does this word contain like the English name Murray, which could be the name of a comedian, or just the English name in general? I don't see that here. Bill Murray made the spelling bee. Maria. Maria. M-U-R-R-A-Y-A. अक्सर बार हम मर्द, रिश्तेदार, पुरुष लोग ये तय करते रहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको आज के बाद कोई बोले ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो नाम ले देना ज़ाइला। ज़ाइला नाम है उसका, 14 साल की लड़की है। And there is your chance. Scripps National Spelling Bee winner, ज़ाइला Avant-Garde from Harvey, Louisiana. ज़aila, well, on behalf of the E.W. Scripps Company, I'm proud to name you the 2021 Scripps National Spelling Bee Champion and present you with the Scripps Cup. कोई ये कह सकता है सिर्फ ये कंपटीशन ही तो है, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है। सिर्फ ये उस कंपटीशन के बारे में नहीं है। ऐसे कितने कंपटीशन होते हैं, लेकिन कहाँ रहती हैं लड़कियाँ, वो भी वंचित तबके की लड़कियाँ। ये एक इतिहास है। ज़ाइला 14 साल की पहली अफ्रीकन अमेरिकन काली लड़की है जिसने ये प्रतियोगिता जीता है, इसलिए ये आम बात नहीं है। और उसका सपना देखिए, उस लड़की का जज्बा देखिए, आप महसूस कीजिए। यहाँ से अभी आप अपने खटिया में बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, यहाँ से महसूस कीजिए उस ज़ाइला की ऊर्जा को। मैं तो मतलब एकदम रो पड़ा आज, मतलब जैसे ही उठा और देखा उसके बाद को। मतलब आप जब इन परतों को समझने की कोशिश करते हैं, हम ये तय करना चाहते हैं अक्सर बार पुरुष लोग की लड़कियां कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लड़कियां सिर्फ किचन तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, लड़कियां इतिहास रचते रहती हैं। लेकिन ये ज़ाइला ने जो इतिहास रचा है, उसका सपना देखिए। वो चाहती है कि वंचित तबके के लोग उस प्रतियोगिता में शामिल हो, जो अब तक सिर्फ अमीर गोरों के लिए बना हुआ था, या जितने भी प्रिविलेज लोग हैं दुनिया के उनके लिए। लेकिन उसने वो बेड़ी तोड़ी है, और उसका सपना देखिए और उसका मेहनत देखिए। आम जो वंचित लोग होते हैं उनका मेहनत देखिए। हम अवसरों की बात करते हैं कि उनको अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन जब अवसर मिलता है तो वो क्या कर जाते हैं। पिछले 2 साल से ज़ाइला जो है, पिछले 2 साल से हर दिन 7 घंटे पढ़ते आ रही है। रोज़ 13,000 शब्दों का वो स्पेलिंग लिख कर मिटाती है, फिर उसको लिखती है, मिटाती है, ऐसे प्रैक्टिस करती है। ये होता है कमिटमेंट, ये होता है संघर्ष,
ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून, जिसको वो प्रिविलेज वाले नहीं समझ सकते हैं, जिनको सब कुछ उनके घर में मिल जाता है, उनके कंप्यूटर में मिल जाता है। ये वो पीढ़ी से आने वाले लोग हैं जिनके परदादाओं को गुलाम बनाया गया था इस देश में। अगर आपके घर में कोई लड़की है, अगर आपकी जान पहचान में कोई लड़की है, तो आप उनको स्पेस दीजिए, वो जगह दीजिए। वो हम पुरुषों से हज़ारों गुना आगे हैं हर चीज़ में, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। बस उनको वो स्पेस देने की ज़रूरत है। ज़ाइला यहीं तक बस सीमित नहीं है, उसके पास इतना टैलेंट है। वो जगलिंग करती है, बास्केटबॉल का चैंपियन बनना चाहती है, यूनिसिकल चलाती है, मतलब कमाल की चीज़, मतलब अद्भुत प्रतिभा। आप मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, इस प्रतिभा को देखिए। वो हर एक चीज़ हासिल कर सकती है, हासिल करना चाहती है और हासिल करेगी ही। मुझे नहीं लगता कि ज़ाइला को कोई भी चीज़ रोक सकता है। ऐसे ही और ढेर सारी तमाम लड़कियां हैं जो वंचित तबके से आते हैं, अलग अलग मुल्क में, अलग अलग देश में। कई बार हम अपने ही जगह में, अपने ही बबल में रहते हैं, हमको पता नहीं होता। लेकिन ज़ाइला है जो कहानी लिख रही है। आप इस कहानी से जुड़िए, कहानी का हिस्सा बनिए, आप खुद कहानी लिखिए, कहानी का इतिहास बनाइए। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। ये जो छोटी सी अद्भुत घटना हुई है अमेरिका में, मैंने सोचा मैं ये आप तक पहुंचा दूं। खासकर जो हिंदी बेल्ट है, खासकर जो छोटे छोटे जगह है, वहाँ पर ऐसी बातें नहीं पहुँच पाती हैं। हम अमेरिका को किसी और रूप में जानते हैं, हम दुनिया को किसी और नज़र से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ हो रहा होता है। मैं बहुत सालों से यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, बहुत चीज़ों को देखता हूँ। प्रिविलेज लोगों का मैंने वो स्पेस देखा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप छोटे जगह से हैं, अगर आप वंचित तबके से आते हैं, अगर आपको कोई बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो ये दरअसल उनका दृष्टिकोण होता है। वो नहीं चाहते कि आप उन बेड़ियों को तोड़ें। अगर आपको कोई भी किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है ना, तो बता दीजिए उनको ये एक ही बार का जन्म है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई आपको रोक सकता है तो वो आप खुद हो। आप लगातार मेहनत करते रहिए, इन बेड़ियों को तोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई कहानी से जुड़ते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में बताते हुए। शुक्रिया, जोहार, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।